हेलो दोस्तों, ई कॉमर्स सीरीज में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज दीवान और मेरा जो भी ऑनलाइन सेलिंग का एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। हमने ई कॉमर्स बिजनेस में प्रोडक्ट रिसर्च, ब्रांड रजिस्ट्री से लेकर सेलिंग तक सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। और आज का ये वीडियो हमारी ई कॉमर्स सीरीज का एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो डेफिनेटली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, और हमारी जो ई कॉमर्स सीरीज की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हो। और आज का हमारा ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करना चाहूंगा कि आप सीजनल प्रोडक्ट जो होती है ना उसे अवॉइड कीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो अभी बारिश की मौसम चालू है तो उसके अंदर आप अम्ब्रेला बेचना चाहो या फिर रेनकोट बेचना चाहो तो आपको तो लगेगा कि बहुत अच्छी डिमांड है, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चालू है और अभी सीजन भी है तो हर कोई ले ही लेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि भाई अम्ब्रेला कौन बनाता है, उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढो। उससे मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि एक मैन्युफैक्चर ढूंढ लिया आपने, वहां से प्रोडक्ट उठा लिया और बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप मिनिमम 5 सप्लायर तो आप ढूंढोगे, उसके बाद वो सभी के पास आप सैंपल मंगोगे और उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप थोड़ी कंपेयर करोगे, कौन सा जो मैन्युफैक्चर है वो अच्छी प्रोडक्ट हमें दे रहा है, अच्छी प्राइस में दे रहा है। तो वो चीज़ें आप थोड़ा पहले देखोगे और उसके बाद आप उनको कहोगे कि भाई किस तरह से ये मतलब जो भी आपकी डीलिंग होगी वो आप करोगे। एंड उसके बाद आप उनको ऑर्डर दोगे कि भाई ये मुझे इतने पीस बना दे। और जैसे ही वो सप्लायर जो होता है या जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको वो प्रोडक्ट भेजता है, तो वो जो टाइम होता है वो मान लो 1-2 वीक अगर आप इंडिया से बाय करते हो तो, और आउट ऑफ कंट्री से करते हो तो आप भूल ही जाओगे सीजनल प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, क्योंकि सीजन शुरू करने से पहले आपको स्टॉक करना पड़ता है अगर आप बेचना चाहो तो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो तो इसे अवॉइड करो। पॉइंट पे आता है, तो जब भी आप इंडिया से सोर्स करते हो, पहले तो इंडिया से ही शुरू करना, बाद में आउट ऑफ कंट्री जाना। तो इंडिया से जब सोर्स करते हो, ये जो भी 15 दिन लगेंगे आपको सप्लायर से माल लेने में, वहां तक आप फोटोग्राफी कर लोगे, ये वो सब कुछ कर लोगे। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने कितने कॉम्पिटिटर बैठे हैं। आपका कॉम्पिटिशन हाई जो कॉम्पिटिटर है ना उनके साथ होने वाला है, क्योंकि ये जो भी कॉम्पिटिटर है वो आज शुरू करके नहीं बैठे हैं, वो पहले से ही कर रहे हैं और सीजनल प्रोडक्ट हर एक सीजन में वो लोग सेल कर रहे हैं। तो इसलिए उनके रिव्यूज ज्यादा हो गए, उनका रैंकिंग अच्छा होगा एंड उनका जो भी कॉस्ट होगा वो भी उनको बहुत कम कॉस्ट में वो चीजें पड़ रही होगी। तो ये पहला पॉइंट हुआ कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो थोड़े हाई होते हैं। चलो मान लो कंपटीशन में तो आपने डील कर ली कि भाई चलो कोई नहीं, हम कॉम्पिटिटर के साथ मतलब लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो आने में सबसे पहले तो डील लगेगी, वहां तक आधी सीजन चली जाएगी, 1-2-3 महीना मैंने जैसे कहा आपको, तो 2 महीना तो ऐसे चला गया। उसके बाद 50% लोगों ने तो वो चीजें मंगवा ही ली होगी और लास्ट में तो कोई लेता ही नहीं। तो ये चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपका अगर बच जाता है तो उसको आप हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप FBA कर रहे हैं तो अमेजोन में जो भी स्टॉक आपने भेजा है उस पर आपको स्टॉक की फीस देनी पड़ती है। तो इसलिए सीजनेबल जो भी प्रोडक्ट है ना उसे अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे फ्रेजाइल जो आइटम होती है जो इजीली ब्रोक हो जाती है, जैसे ग्लास वगैरह की जो भी आइटम है वो हो गई, कांच वाली आइटम। दूसरा यहाँ पे कोई मिट्टी वाली जो चीजें होती है, बर्तन जो होते हैं मिट्टी वाले, वो जो चीजें होती है वो भी आप पहले स्टार्टिंग में आप अवॉइड करो। बाद में अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद आप उसे सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वहां पे आप मार्केट जान लोगे, जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आपको वो एक्सपीरियंस आप कहीं भी यूज कर सकते हो एंड आपको मार्केट क्या है, किस तरह से चलता है वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि आपने अगर कोई ग्लास वाली चीजें या फिर जो भी मतलब फ्रेजाइल चीजें हैं वो बेचनी है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा ना उसके अंदर वो चीजें खराब हो जाएगी, यानी कभी टूट गया, कभी ये हो गया वो हो गया, तो उसे बहुत आपको ख्याल से पैक करना पड़ेगा। उसका जो पैकिंग है उसका चार्ज बढ़ जाएगा एंड उसे संभाल कर वहां पे ले जाना है। वो शिपिंग में तो आपको पता ही है, कोई भी किधर भी डाल देता है कैसे भी, मतलब तो आइटम हमारी वेस्ट हो सकती है, हमारा जो भी पैसा है उसे हम लॉस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो फ्रेजाइल चीज है वो भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स होती है ना उसे अवॉइड करो। स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक भी अवॉइड करना है आपको। तो उसमें जैसे मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, या जो भी मतलब ये जो अभी फैन चालू है जिसकी आवाज आ रही है वो हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं या फिर जो भी मतलब छोटी छोटी चीजें भी है, मीन्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज अवॉइड करनी है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो उसमें आपको वारंटी या गारंटी देनी पड़ती है। अगर मान लो 7 डे 10 डे रिप्लेसमेंट तो होता ही है, या एक्सचेंज वाला जो ऑप्शन होता है अमेजोन पे होता है, मोस्ट ऑफ मतलब हर एक प्लेटफॉर्म में होता है और आपको देना ही पड़ता है। और उसके बाद अगर कोई चीज खराब हो गई आपकी तो कस्टमर आपको भर भर के गाली देने वाला है, और वो ऐसे ही नहीं देगा लेकिन पब्लिक के सामने देगा रिव्यू में, तो आपकी अच्छी खासी प्रोफाइल वहां पे खराब हो सकती है। तो ये एक पॉइंट हो
सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और अगर आपने वारंटी दी तो आपका जो भी रिटर्न है वो बढ़ जाएगा एंड आपका जो कॉस्ट है, रिटर्न कॉस्ट, वो भी बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट है वो भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप मीडियम रखना चाहते हो तो ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 4 यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन वाली जो भी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगती है कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्रोडक्ट, तो ऐसी प्रोडक्ट हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मान लो आपको मेडिसिन, उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने ही पड़ते हैं। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे जैसे मान लो आपने कोई कॉस्मेटिक जो चीज़ें होती है, ब्यूटी वाली या फिर जो भी मतलब कॉस्मेटिक चीज़ें होती है, वो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको उसके अंदर भी बहुत अच्छे खासे डॉक्यूमेंटेशन आपको बनाने पड़ते हैं। और अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया और आगे जाकर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेस करना पड़ता है, या तो फिर आपका जो भी अकाउंट है वो भी बैंड हो सकता है। अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो अमेजोन पे भी आपका अकाउंट बैंड किया जा सकता है। मतलब जो भी लाइसेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो अगर आपने नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये जो भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रोडक्ट्स है ना, उसे हमें स्टार्टिंग में अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 5 यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा कि जो ज़्यादा कंपटीशन वाली चीज़ें हैं, यानी कॉमन चीज़ें जो हैं, जैसे मान लो हर एक जो भी नया बंदा आना चाहता है वो यही कहता है कि यार मैं कपड़े का धंधा करना चाहता हूँ, शूज़, वॉच वगैरह, जो कैप होते हैं, मतलब हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, हम वही सेल करने की सोच रहे होते हैं। और अगर आप सही रेशियो निकालोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कैटेगरीज है ना, जो कॉमन कैटेगरीज है, उसके अंदर कितना कॉम्पिटिशन है और कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स बैठी है यहाँ। और दूसरी चीज़ कि ये जो कपड़े का और ये जो भी बिजनेस है ना, उसके अंदर क्या होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है कि जो भी कस्टमर होता है ना, वो क्या करता है कि आपकी चीज़ बाय कर लेगा एंड पुरानी जो चीज़ होगी उसे रिटर्न करेगा और कहेगा कि ये आया था यार इस तरह से, और रिव्यू भी आपका ख़राब देगा। तो ऐसा भी होता है, ये रियल केस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं एंड रियल में भी, जब भी हम फेस टू फेस मिलते हैं तब भी वो लोग मुझे पूछते हैं कि यार तू अमेजोन पे कर रहा है, अमेजोन पे सेलिंग कर रहा है, तो मुझे भी वो करना है। तो उनको यूँ लगता है कि मैं यहाँ पे बैठा बैठा बस ये कंप्यूटर चलाता हूँ और इस तरह से हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ में आपको टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क लेना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखा हो और वो मैं आपको बस यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मुझे जो भी बंदे मिलते हैं तो वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप अमेजोन पे कर रहे हो, मुझे भी करना है, तो किस तरह से करना है वो मुझे बताओ, धीरे धीरे मतलब मैं सीख जाऊँगा। तो मैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन करता हूँ कि आप बेचना क्या चाहते हो, क्या बेचोगे, क्यों बेचोगे, आपका वाई क्या है। तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वो लोग कहते हैं कि भाई शुरू कर देंगे कपड़े से, या फिर फर्स्ट कॉपी वॉच होती है, फर्स्ट कॉपी ये होता है वो होता है। भाई देखो, फर्स्ट कॉपी जो होती है ना, वो चीज में कभी मत पढ़ना, वरना अच्छी खासी लग सकती है आपका जीएसटी बैंड होगा, सब कुछ बैंड हो जाएगा आपका। तो इसलिए फर्स्ट कॉपी जो चीजें होती है, फर्स्ट कॉपी जैसे कॉपी चीजें, जैसे एडिडास का जो शूज होता है उसके बदले मतलब सस्ता वाला शूज निकाल देते हैं और एडिडास का लोगो लगा लेते हैं वहाँ पे। तो इन चीजों को जरूर से अवॉइड करना। नंबर 6 यहाँ पे बिग साइज की जो प्रोडक्ट्स होती है या फिर हैवी वेट में जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसे अवॉइड करना। उसमें भी आपको यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि शिपिंग जो होती है इसकी वो सस्ती नहीं होती है ना। शिपिंग कॉस्ट आपको जितना वेट होता है या फिर जितनी साइज होती है उसके हिसाब से देनी पड़ती है, तो यहाँ पे आपको शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उसी के साथ साथ आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। तो अमेजोन तो उसका चार्ज ले लेगा, लेकिन आपको अपना जो चार्ज है उसे बचाना है और आपका प्रॉफिट बनाना है आपको। नंबर 7 यहाँ पे जो ज्यादा वेरिएशन वाली चीजें होती है, एक से ज्यादा कलर वाली चीज होती है, एक से ज्यादा साइज वाली चीजें होती है, या फिर एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल पार्ट होता है। जैसे मान लो आप कोई डिनर सेट हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि 5 प्लेट हो गई, यहाँ पे 5 बाउल हो गए यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ सेट होता है मतलब पूरा। तो उसमें क्या हो सकता है कि आपने शिप कर दिया, आपका ऑर्डर आया, प्रोडक्ट आपने भेज दी, तो आपका कस्टमर ये कह सकता है कि भाई यहाँ पे तो 5 लिखा था और आई हमारे पास 4, तो हम रिटर्न कर रहे हैं आपको एक। आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि भाई एक कहाँ गई, मैंने तो 5 भेजी थी। तो यहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे रिटर्न आया तो आपको कॉस्ट गया, जो एक प्लेट थी उसकी कॉस्ट तो गई आपकी, और रिटर्न का जो चार्ज लगा वो अलग से। तो इस तरह से जो भी चार्जेस हैं वो लगते लगते आपका जो मार्जिन है ना, वो ये चार्जेस ही खा जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है कि आप डिफरेंट कलर में यहाँ पे बेचोगे, तो आप मान लो कि 4-5 कलर आपने रखे हैं और उसमें से 2 कलर जो है वो हाई सेलिंग है और दूसरे जो 3 है वो पड़े
पड़े हैं आपके पास, तो स्टॉक आप वहाँ पे मेंटेन नहीं कर सकते, एंड जो स्टॉक पड़ा रहेगा तो उसे फिर आपको कोई भी सस्ते दाम में निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं उसे भी स्टार्टिंग में अवॉइड करनी है। नंबर 8, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि मी टू प्रोडक्ट जो होती है, यानी हर कोई बंदा बेच रहा होता है और हम सोचते हैं कि भाई हर कोई बेच रहा है तो हम भी बेच सकते हैं, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट ले आते हैं, तो उसे मी टू प्रोडक्ट कहते हैं। आप प्रोडक्ट तो ले आओगे, आपने सेलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन इतना है ना कि कोई भी बंदा क्या करेगा, आप जैसे मान लो कोई 500 की प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो बंदा बेचेगा 300 रुपये में, आप फिर कहोगे साला 300 में कैसे बेच रहा है, 300 में तो मुझे पड़ी या 200 में तो मुझे मिली है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फोटो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, फीचर्स भी सेम है, यूजफुल भी सेम है, मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। कस्टमर ऐसा तो है नहीं कि नहीं यार ये हाई प्राइस है तो ये अच्छी होगी, ये लो प्राइस है तो ये अच्छी नहीं होगी, देखेगा वहाँ पे कि भाई फोटो भी सेम है, सेम तो प्रोडक्ट है, सेम उसकी जो भी स्पेसिफिक है वो भी सेम, तो मैं क्यों हाई प्राइस में, मैं तो लो प्राइस में लूंगा, सही है ना। तो इसलिए ये जो मी टू प्रोडक्ट जो होती है ना उसे भी हमें अवॉइड करनी है, सेम टू सेम प्रोडक्ट हमें लेके नहीं आनी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस लाना है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए इसे जरूर आप ध्यान में रखना, और प्रोडक्ट जब भी आप सिलेक्ट करो तो ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर से अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे मैं एज अ सेलर मैं प्रॉफिट कमाने आता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई बस यूँ ही मेहनत करने आ रहा हूँ, टाइम पास करने आ रहा हूँ, मेरा जो कॉस्ट है वो भी चला गया, मेरा जो अमेजोन का चार्ज तो वो ले ही लेगा, आपका जो कॉस्ट है वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको गलती करने से बचा सकता है और स्टार्टिंग में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आपके एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।